कई बार धोखेबाज पार्टनर इतना बड़ा धोखा हमारे साथ करके चला जाता है, हमारी दुनिया को ही उजाड़ के चला जाता है। हम उसे बार बार मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा आगे दौड़ता है और ज़्यादा आगे दौड़ता है। हम उसको बताते भी हैं कि प्लीज़ यार, मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं रही है, मेरा प्यार प्यार नहीं रहा है, मेरी खुशियाँ खुशियाँ नहीं रही है, मैं आपके कारण अपने परिवार से अलग हो चुकी हूँ, अपनी खुशियों से अलग हो चुकी हूँ, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन सामने वाले इंसान को कौन समझाए हम उससे कितना प्यार करते हैं, हम उसके साथ किस तरीके से रहना चाहते हैं। हमने उसके साथ रहने के सपने देखे हैं, बार बार हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसान कहता है कि मुझे नहीं रहना है तेरे साथ, वो तेरी औकात क्या है मेरे सामने, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। कई बार तो हम रोकर गिड़गिड़ाकर परेशान होकर उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रदर, हम बार बार उसको समझाते हैं, वो नहीं समझना चाहता। बार बार उससे प्यार करने की कोशिश करते हैं, वो प्यार नहीं करना चाहता। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है। इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा और स्टोरी के साथ बताऊंगा। एक्चुअली दोस्तों, एग्जाम्पल मुझे इसलिए देना होता है कि आपकी समझ में आसानी से आ जाए, और वो स्टोरी क्यों बतानी होती है वो भी समझ लीजिए। एक्चुअली दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जिस इंसान की लाइफ में वो स्टोरी फिट बैठे, वो उस ट्रिक को उसी तरीके से यूज करें ताकि आपको बेहतर सॉल्यूशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगा। आपका कोई भी इशू हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल आपका रहा है जिसमें आपको बहुत ही हर्ट किया गया हो, आपकी दुनिया को उजाड़ा गया हो। बस ध्यान से देखना है चीज़ों को। मैरिज लाइफ से लेकर भी कुछ आपका प्रॉब्लम्स हो सकता है, वो भी सोल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों, जिस इंसान पर हम टूट कर विश्वास करते हैं, मैंने देखा है हमेशा वहीं से विश्वासघात होता है। हमेशा उस इंसान से ही हमें नुकसान पहुंचता है। हमेशा उस इंसान को हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझना नहीं चाहता है। अभी ध्यान से समझना। एक्चुअली दोस्तों, मैं एक रिलेशनशिप की ऐसी काउंसलिंग कर रहा था जिसको सुनने के बाद आपके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप आए हैं जिन रिलेशनशिप के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता था, लेकिन इस रिलेशनशिप के बारे में मुझे डीपली सोचना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि इमोशन किसी एक जवान इंसान को तोड़ता है, उसमें कोई एज का दायरा नहीं होता है। किसी भी उम्र में आपको इमोशनली अटैचमेंट हो सकता है, किसी भी उम्र में। अगर आपको लग रहा है कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, मुझे इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं है। मेरे पास ऐसी काउंसलिंग आई है जिसमें सामने वाले इंसान की एज 65 है और जिससे वो प्यार करता है उसकी एज 52 है, यानी 10 साल का अंतर है। अब जब मानते हैं कि आप इतने समय का अंतर है, तो फिर प्रेम कहाँ बचा है? क्यों सामने वाला इंसान नहीं रहना चाहता? ये सोचा आपने? अब समझना कैसे। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार कर लेते हैं और प्यार करने के बाद हम उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं, वहाँ से कहानी शुरू होती है। ये है सबसे मेन प्रॉब्लम। और इस मेन प्रॉब्लम का मेन पॉइंट समझ लीजिए, हिंट, यानी यहाँ से सुन लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो आपको इमोशनली अटैचमेंट में इतनी आसानी से नहीं आना है। आप उस इंसान को अपना इमोशन जोड़ देते हैं, समझ रहे? अगर आपने उस इंसान से अपना इमोशन जोड़ा है तो आज नहीं कल आपको हर्ट होना ही है। आज नहीं कल वो इंसान आपको छोड़कर जाना है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि भैया, आप इमोशनली अटैचमेंट में मत जाइए, सोच समझ कर जाइए।
बिल्कुल सोच समझ कर चाहिए। आप कहेंगे सर तो फिर कैसे बचे? आप किसी के साथ फिजिकल हो जाइए, मैं रोकूंगा नहीं। आप किसी को पैसा दे दीजिए, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर आप किसी से इमोशनल अटैचमेंट में आ गए हैं, मैं रोकूंगा भैया। आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, आपकी पीढ़ियां तबाह हो जाएगी। आपको प्यार प्यार नहीं लगेगा, आपको खुशियां खुशियां नहीं लगेगी, आपको दर्द दर्द नहीं लगेगा, आपको आनंद आनंद नहीं लगेगा। जिस दिन आपको किसी से इमोशनल अटैचमेंट हो गया, और होता है ऐसा, मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए के मालिक लोग आते हैं। वो कहते हैं कि सर मेरे पास 20 करोड़ की संपत्ति है, मेरे पास 10 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन सर मुझे नहीं खुशी मिल पा रही है। उस इंसान के जाने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल अकेली हो गई है। एक्चुअली दोस्तों, ये जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं, बहुत ही ज़्यादा डीपली स्टोरी है। एक्चुअली जिस बंदे की मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, उसकी एज है 64। अब 64 एज है और उसका रिलेशनशिप, कमाल की बात, एक 55 एज के बंदे से है। अब 55 एज के बंदे में और 65 एज के बंदे में अंतर हो रहा है 9-10 साल का। और जब आप जाते हैं 9-10 साल का अंतर हो जाए, आप कह रहे हैं कि प्रेम उस समय नहीं होता है। कौन कहता है भाई प्रेम उस समय भी हो रहा है? लेकिन चीटिंग उस उम्र में भी हो रही है और चीटिंग इस उम्र में भी हो रही है। अंतर आप समझते हैं? वहां पर आपके अरमानों की चीटिंग की जा रही है, वहां पर आपकी भावनाओं की चीटिंग की जा रही है। मैं मानता हूं किसी से आप फिजिकल हो गए, उस फिजिकल का इतना दर्द नहीं होता है जो आपके प्यार को, आपकी खुशियों को और आपके जीवन को रौंद कर चला जाए। फिजिकल आप किसी से हो गए, आप बेहतर अपने आप को रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि एक जेन्युइन कंडीशन है, वो बॉडी है, वो चीज़ों को रिपेयर कर लेगी। लेकिन अगर आप दिमागी रूप से किसी से कनेक्ट हो गए तो आपकी खुशियां नहीं रहेंगी, आपको किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलेंगी। मैं सच बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया है। खुशियां नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी भैया। अटैचमेंट अगर आपने कर लिया तो आप गए पानी में, फिर आप नहीं बचा पाएंगे अपने आप को। अब मैंने आपको बताया है कि क्या क्या करना है। पहला पॉइंट सुन लीजिए, उससे प्यार करना है तो बस इतना करना है जितना आपको सुकून दे सके। हम जैसे ही प्यार करते हैं तो सामने वाला इंसान समझ जाता है कि भैया ये इमोशनल अटैचमेंट में आ गया है। फिर वो हमारे साथ गेम प्लान करता है, फिर वो हमारे साथ गेम खेलता है और हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हम उससे कहते हैं कि यार प्लीज़ मान जाओ मेरी बात को, प्लीज़ यार सुन लो मेरी बात को, यार सुन लो, समझ रहे मेरी बात को। बार बार वो उसको कहता है, बार बार वो उसको समझाता है, नहीं चल पाता मामला। आप भी बार बार समझाने की कोशिश करते हो, नहीं चलता है मामला, क्योंकि आप इमोशनली अटैचमेंट में हो। आपको अगर कहा जाए कि भैया ये जो आपका रिलेशनशिप है इसके बदले आप 10 लाख रुपए लो, नहीं सर हम नहीं लेंगे, हमें वही इंसान चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी इंसान से इमोशनल अटैचमेंट में मत आइए। रिश्तों में आ जाइए जल्दी से, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट में नहीं आना है। और आप सोच भी रहे हैं कि इमोशनल अटैचमेंट में नहीं आना है, और फिर बचना कैसे है? फिर बचना कैसे है? आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। आए समझ में? जिस दिन आप इमोशनली स्ट्रोंग बन गए, उस दिन आपका पार्टनर आपके पैरों में होगा, चाहे दुनिया की कोई भी, कितनी भी खूबसूरत लड़की हो और कितना भी खूबसूरत लड़का है। अगर आप इमोशनली स्ट्रोंग हैं तो आपको कोई भी हर्ट नहीं पहुंचा सकता। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो फिर तो आपका बल्ले बल्ले है भैया। अब दोनों पॉइंटों पे मैं बात करूंगा, इमोशनली इंटेलिजेंट और इमोशनली स्ट्रोंग कैसे बनना है। सबसे पहला मेरा पॉइंट है इमोशनली स्ट्रोंग कैसे बनना है, ये ध्यान से सुनना। अब आप जानते हैं कि जो इंसान हमारी जिंदगी में आया है उसको जाना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये नोट कर लीजिए, इसको कहीं लिख लीजिए कि जो इंसान हमारी जिंदगी में आया है उसको जाना है,
और जब आप जानते हैं कि जो इंसान हमारी ज़िंदगी में आया है उसको जाना है, तो उसके आप जाने का दर्द क्यों मानते हैं? उस इंसान के जाने की पीड़ा क्यों मानते हैं? उस इंसान के आपसे अलग होने का दर्द क्यों मानते हैं? ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आया समझ में? अब दूसरी बात, अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको चीटिंग करने के साथ आया है, आपके साथ धोखा करने के लिए आया है, और फिर भी उसके जाने के बाद भी आप कह रहे हैं कि सर हमें वही चाहिए। आया समझ में? मैंने ऐसा भी देखा है कि एक लड़की कम से भी कम 10 लोगों के साथ रहकर आ गई है। मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था और वो लड़की यानी वो महिला कम से भी कम 10 लोगों के साथ रहकर आ गई है, और ये जो बंदा मुझसे काउंसलिंग ले रहा था अभी भी ये कह रहा है कि मुझे वही चाहिए, छोड़नी नहीं है मुझे फिर भी वो। मैंने कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद आप छोड़ना नहीं चाहते? वो कहने लगा नहीं सर, मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता, मैं उससे अलग ही नहीं होना चाहता। वो गलत है, सही है, कुछ भी है, मैं उसी के साथ रहूँगा। आप समझ रहे क्या है? ये इमोशनल अटैचमेंट। अपने आप को हम नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी बातों को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने दिल को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना है। सबसे बड़ी गलती इमोशनली स्ट्रोंग कैसे? एक तो जैसे ही आपका पार्टनर आपसे दूर जाने लगता है आप रोने लगते हैं, जैसे ही वो आपसे बात करना बंद करता है फिर आप रोने लगते हैं, जैसे ही सामने वाला इंसान आपसे और ज्यादा दूर जाता है फिर आप रोने लगते हैं। आप कहते कि मेरा आपके बिना काम नहीं चलेगा। रात दिन उसको बोलना आई लव यू, आई लव यू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई। भैया रात दिन आप बोले जा रहे हैं तो क्या है? इमोशनली स्ट्रोंग सामने वाला बनेगा या आप बनेंगे? आप नहीं बनेंगे, सामने वाला बनेगा, क्योंकि आपने उससे आपका इमोशन जोड़ दिया है। अब यहां पर आपको क्या करना है ये ध्यान से समझना। आपको ज़्यादातर उस इंसान के सामने छोटी छोटी गतिविधियों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए नहीं रोना है। जब आप छोटी छोटी बातों के लिए रोते हैं ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए रोते हैं, तो तब वो इंसान आपसे और ज़्यादा दूर होता है, इरिटेट हो जाता है। ज़्यादातर तो रिश्ते ऐसे ही टूटते हैं, ऐसे ही टूटते हैं भैया, मैं सच बता रहा हूं आपको। इसी रीजन की वजह से रिश्ते टूटते हैं। जब सामने वाले इंसान को आप इरिटेट किए जा रहे हैं तो क्यों नहीं रिश्ते टूटेंगे? अभी तो आपको लग रहा है कि भैया मैं तो उससे प्यार करता हूं, मैं तो उसके पास कॉल करूंगा, मैं तो उससे प्यार करती हूं, मैं तो रात दिन उसके पास कॉल करूंगी। अब ये सिचुएशन कहां तक सही है? जहां तक प्रेम है, और जिस दिन प्रेम हटने लगे आपकी ज़िंदगी से और सामने वाला आपको कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, तो आपको वो चीज़ें प्रॉब्लम में लगने लगेंगी। मैं तभी बार बार बता रहा हूं कि आप रुक जाइए। तो यहाँ पर आपको रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान होना, उस इंसान के सामने झुकना, उस इंसान के पैरों में गिरना, ये इमोशनली स्ट्रोंग होने के लक्षण नहीं होते हैं। ये इमोशनली आपको कम करने के यानी कमज़ोर करने के लक्षण हैं। और इमोशनली स्ट्रोंग आपको बनना है उस इंसान के रोने से, उस इंसान के परेशान होने से, उस इंसान के रात दिन आपसे गलती मानने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब झूठ है। आपको सच को एक्सेप्ट करना होगा। आपको उसके सामने रोना नहीं है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। आज के बाद कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, उस इंसान के सामने आप नहीं रोएंगे, उस इंसान के सामने आप परेशान नहीं रहेंगे। अगर आप उस इंसान के सामने परेशान रहे तो सीधी बात आप बिल्कुल वापिस और माइनस हो जाएंगे। आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, आप जितनी कोशिश कर लीजिए, आप जितना उस इंसान के पीछे दौड़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ये मैं पहले बता रहा हूं आपको। जब तक आप इन चीज़ों को ध्यान से नहीं कर पाएंगे और न ध्यान से समझा पाएंगे तो भैया आप उस रिश्ते में टिक ही नहीं पाएंगे। आप उस इंसान की तो एक्टिविटी जानते हैं, लेकिन आपके अंदर जो ये ज्वाला पैदा हुई है ना, अरे कहीं और ना चला जाए, ये किसी और लड़की की तरफ ना देख ले, वो लड़की किसी और के पास ना। ये जो आप डर रहे हैं ना, ये जो डर खोने का डर है, इसको हटाइए पहले। नहीं समझे? ये खोने का डर है, इसको कम करिए।
आए समझ में? यहां पर हम फंसते हैं, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट है और इस पॉइंट को आपको नोट करना होगा। कैसे? अगर आपने सामने वाले इंसान से प्यार किया है तो आपको उसके बारे में बेहतर पता है और बेहतर जानना भी होगा। नहीं जानेंगे तो जान लीजिए भैया, डीपली जान लीजिए। कैसे? मैं बताता हूं कैसे। अगर आप उस इंसान के बारे में खोने का डर अपने अंदर बना चुके हैं, रिश्ता खत्म हो जाएगा। उस इंसान के बारे में रात दिन सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, अब सोच सोच के आप पागल भी हो रहे हैं। नहीं सोचा भी आ गया समझ में मैंने क्या बोला है? खोने का डर। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार ये मुझसे दूर जाके किसी और की ना हो जाए। ये जो आपको बार बार डर लग रहा है ना कि सर मुझे लगता है कि अगर मैं उसको सजा देने की कोशिश करूंगा तो मेरा नंबर ब्लॉक कर देगी, अरे सर मुझसे बात ही नहीं करेगी। मेरे पास एक ऐसा रिलेशनशिप है जिस रिलेशनशिप की काउंसलिंग में 5 महीने से कर रहा हूं, कमाल की बात। अब ये बंदा उस लड़की को खोने से इतना डरता है, इतना डरता है, और दोनों भैया डिपार्टमेंट सेम, दोनों गवर्नमेंट में, और ये और ज़्यादा उससे बड़े पद पर है, वो इससे थोड़ा छोटे पद पर है, डिफेंस में है दोनों। अब कमाल की बात ये है कि वो लड़की पहले इसके पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ती थी, रात दिन दौड़ती रहती, दौड़ती रहती, दौड़ती रहती। लेकिन प्रेजेंट में कंडीशन क्या है? प्रेजेंट में कंडीशन इतनी कमज़ोर है लड़के की कि वो रात दिन रोते रोते थकता नहीं, रात दिन रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, परेशान होता है, परेशान होता है और परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। इतना परेशान रहता है कि आप सोच ही नहीं पाएंगे, इतना अकेला रहता है कि आप सोच ही नहीं पाएंगे। आए समझ में कैसे? मैं बताता हूं कैसे परेशान रहता है। अब मेरे पास वो कॉल करता है, जब भी कॉल करता है वो कहता है कि सर वो लड़की मुझसे बात नहीं करेगी तो कहीं और ना चली जाए, किसी और के साथ ना शादी कर ले, किसी और के साथ ना रहने लगे, कि सर कभी ज़्यादा लेट हो जाए हम, कहीं वो किसी और के साथ। अरे भैया ये जो आप कह रहे हैं ना कि किसी और के साथ, ये किसी और के साथ सोच सोच के आप अकेले हो चुके हैं। मैंने देखा है आपके दिमाग को। अब ये जो सोच आपने बना रखी है क्या ना, ये है वो है, ये है वो है, ये दिमाग से पहले निकालो कि वो किसी और के साथ जा सकती है। अगर किसी और के साथ जाती तो आपका अचार डालती क्या हो? आपके साथ बैठी है। और ये जो आप इतना डीपली सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, बहुत गलत सोच रहे हैं। कौन सही है, कौन गलत है, कौन गलत है, कौन सही है, ये चीजें तो कौन सोचेगा? जी आप सोचेंगे। आया समझ में? नहीं आया अभी? अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा खोने का डर, ये चौकीदारी करना बंद कर दो पार्टनर की। वो कहाँ खड़ा है, किसके पास खड़ा है, किसके पास बैठा है, वो कहाँ पर है, वीडियो कॉल करके देखो। ये जो आप रात दिन लोकेशन लोकेशन लोकेशन, वो किसका है, कौन है, कहाँ है, ये जो रात दिन आपने रट लगा रखी है ना, ये रट रिश्ते को तोड़ रही है। ये रात दिन उसको कॉल किया जा रहा है ना, कॉल किया जा रहा है, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, ये जो इतने कॉल किए जा रहे हैं, ये रिश्तों को खोखला करते हैं, ये रिश्तों को खत्म करते हैं। आया समझ में आपको? आप रात दिन पार्टनर को जो शो करा रहे हैं ना कि आपके बिना भैया हमारी जिंदगी नहीं है, आपके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है, ये जो रट्टाफिकेशन आपने बना रखी है ना, ये आपके रिश्ते को खोखला कर रही है। इसको बंद कर दीजिए बिल्कुल। अगर आपने सामने वाले इंसान से प्यार किया है, आया समझ में? अब प्यार किया है तो उस प्यार को तो निभाना भी पड़ेगा ना। अब प्यार किया है और निभाना भी पड़ेगा, तो पहले रो रो के निभाना जरूरी है क्या? उसको तो आराम से भी निभाया जा सकता है। अगर दूरी होना है तो आराम से भी होया जा सकता है, लेकिन लड़ाई करके तू ऐसी है, तू फलाना है, तू ढिमका है, तू ये है, तो वो है, ये जो गलती आप करते जा रहे हैं, इसलिए आपका प्यार आपसे दूर हो रहा है। आपका पार्टनर इतना आपसे दूर जा चुका है कि आप
पछता रहे हैं, रात तड़प रहे हैं कि यार मेरा पार्टनर कब आएगा, पता नहीं मेरा पार्टनर मुझसे बात करेगा नहीं करेगा, पता नहीं मेरा पार्टनर मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा। ये चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है रात दिन, ये घुसी जा रही है आपके दिमाग में बातें, परेशान हो रहे हैं आप। क्या जरूरत है भैया? अब आगे की सिचुएशन समझना, ध्यान से समझना। इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बना जाता है ये समझ लीजिए। वो किसके पास जा रही है, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, और कौन है, कहाँ है, किसके साथ, कौन कितना सुंदर है। ये इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं। जैसे पहले आपको फर्क पड़ता था, आप जानते हैं ना, पहले आपको फर्क पड़ता था कि वो किसी से बात करती है तो आप चिल्लाने लगते थे, अरे कैसे बात कर लेगी वो मेरे बिना, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक वो किसी से बात नहीं कर सकती है। ये आपके शब्द थे ना। इसमें आपको इन चीज़ों को बिल्कुल बदलना होगा। इमोशनली आपको इंटेलिजेंट अगर बदलना है, अगर इमोशनली इंटेलिजेंट आपको बनना है तो इन चीज़ों को बदलना पड़ेगा। आए समझ में कैसे? अगर वो पार्टनर आपके साथ झगड़ा करता है तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। अगर वो पार्टनर शिकायतों पर शिकायतें, कंप्लेन पर कंप्लेन, कंप्लेन पर कंप्लेन, कंप्लेन पर कंप्लेन करता है तो आपको शांत रहना है। यानी सामने वाले इंसान को तो कंप्लेनिंग बिहेवियर है, तो आपको समझ लेना है दूर से, आपको भांप लेना है दूर से कि हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या दिक्कतें आ रही हैं। ये चीज़ें आपको सामने वाले इंसान की भांप लेनी है। जिस दिन आपने सामने वाले इंसान की इन चीज़ों को भांप लिया, उस दिन रिश्ता आपको 200% सही हो जाएगा। आपका पार्टनर कितने दर्द में है, रात दिन उससे पूछे जा रहे हैं, पूछे यार आपकी तबीयत कैसी है। आपसे सामने वाला नहीं पूछ रहा है, लेकिन आप कहाँ हैं, किसके पास हैं, कौन सा कहाँ है, किस जगह पे खड़े हैं, कौन कहाँ खड़ा है, आप वीडियो कॉल करके, ये जो आप रात दिन लगा रहे हैं ना ड्रामे, ये ड्रामे आपको आपके पार्टनर से बिल्कुल अलग करते हैं, आपके पार्टनर से आपको दूर करते हैं। नहीं आ समझ में? मैं बताता हूं। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उसकी एक्टिविटी हम वाकई में ही नोट रखते हैं, सच में नोट रखते हैं। वो क्या करता है, कहाँ करता है, किस समय ऑनलाइन आता है, किस समय ऑफलाइन आता है, किस समय वो आपसे बात, ये सब चीज़ें हम नोट रखते हैं और यही चीज़ें हमें खोखला करती हैं। पहले तो इन सब चीज़ों को डिलीट करिए दिमाग से, इन सब चीज़ों को हटाइए दिमाग से। जिस दिन आपने उन चीज़ों को डिलीट कर दिया, जिस दिन आपने उन चीज़ों को अपने दिमाग से हटा दिया, उस दिन रिश्ता आपका और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। कैसे? नंबर 1 पॉइंट, उस इंसान से आपने टूट कर प्यार किया है, लेकिन सहन कौन करेगा? आप। ये जो चौकीदारी आप कर रहे हैं ना, इसको हटाइए। पहले तो आपको उसके गुस्सा होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो किसके पीछे बैठकर जा रही है ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो किसके साथ खा रही है ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो आपके पास आ रही है तो आपको गुस्सा नहीं करना है। इसको कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट बिहेवियर। लेकिन आप क्या करते हैं? आप उल्टा कर देते हैं। जैसे ही वो इंसान एक्टिविटी करता है आप उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। आज तो मेरे पास एक ऐसा कॉल आया है कि सर मैं ऐसा करता हूं, अभी जाकर उसको 2-4 थप्पड़ जड़ देता हूं। मैंने कहा नहीं, थप्पड़ मत लगाइए किसी को। थप्पड़ लगाएंगे तो रिश्ता बिल्कुल ख़त्म, थप्पड़ लगाएंगे तो आप बिल्कुल ख़त्म। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, फिर भी यही कह रहा हूँ कि आप संभल जाइए। और जब तक आप नहीं संभलेंगे रिश्ता आपका नहीं संभलेगा। आपको बेहतर और ज़्यादा बेहतर बनते जाना है। जिस दिन आप बेहतर बन गए उस दिन आप ऑटोमेटिक रुक जाएंगे। लेकिन आपको रुकना नहीं, अभी चलते रहना है, बेहतर। जितना आप बेहतर बनेंगे उतना ही पार्टनर आपके नज़दीक आएगा। उसके पीछे समय खोने से पहले आप अपने ऊपर समय खराब करें तो आप बेहतर बन जाएंगे। लेकिन ये जो आपने समय उस इंसान के ऊपर खोया है ना, तभी तो रिश्ते में आज ये कंडीशन आकर खड़ी हुई है, तभी तो रिश्ते में आज दिक्कतें आई हैं। अब आपको शांत रहना है, रिश्ता आपका बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए
बहुत बेहतर टिप्स के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।